ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने पिछली कई वीडियोस में इन्हेंसिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी कोर्स के असाइनमेंट्स और वीडियो समरीज, जो वीक की समरीज थी वो देखी थी। अब जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपका एग्ज़ाम 4 जून को है, मतलब परसों। सिर्फ एक दिन का टाइम है आपके पास बीच में। सो कैसे प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम किस मोड से होगा, इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है, जो मैंने आपको असाइनमेंट्स की वीडियोस दी थी सॉल्यूशन की, आप वो सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरी बात, जितनी भी मैंने समरीज की वीडियो आपको दी हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। तीसरी बात, जो पीपीटी फाइल्स या पीडीएफ फाइल्स जो कोर्स मटेरियल से अटैच थी, आप उनके सिर्फ कंक्लूजन्स पढ़ लीजिए। ये 3 चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप 80 to 90% ईजिली क्रॉस कर जाओगे। और ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत सिंपल और ईजी एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की, मोड ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कैसे होगा? देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम था वो मार्च अप्रैल में शेड्यूल था, लेकिन कोविड-19 क्राइसिस की वजह से ये एग्ज़ाम अब जो है 4 जून को होगा, 4 जून यानी परसों को। इस एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले क्या होता था, हम एग्ज़ाम देते थे तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा वो हमारे प्लेस ऑफ चॉइस पे होगा। हम जहाँ से भी चाहें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम अपने घर से भी दे सकते हैं, दुकान से, जहाँ से चाहें वहाँ से दे सकते हैं। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, वो हम मतलब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिए आप, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे बैठना है और उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए, एक एक करके एनपीटीईएल के इस ऑफिशियल नोटिस को पढ़ते हैं, जिससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो NPTEL एग्जाम शेड्यूल्ड फॉर 29th March, 25th, 26th April 2020 have not been conducted so far owing to the prevailing situation। जो आपका एग्ज़ाम 29th मार्च और 25th और 26th अप्रैल को होना था, वो कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से नहीं हो पाया। इसलिए जो एनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी कोर्स है, उसका जो अब एग्ज़ाम होगा वो रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। मतलब इस एग्ज़ाम को आप अपने घर पर या कोई भी सूटेबल जगह पर दे सकते हो, जहाँ भी आपको ठीक लगे। इसका एग्ज़ाम 4 जून 2020 को होना है और एग्ज़ामिनेशन की जो टाइमिंग होगी वो होगी 1 PM to 4 PM, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। टोटल 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। वी हैव फाइनलाइज्ड एन ऑनलाइन एग्ज़ाम वेंडर विद रिमोट प्रॉक्टरिंग टू कंडक्ट एग्ज़ाम। NPTEL ने पूरी तैयारी कर ली है इस एग्ज़ाम की। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहला है, यू कैन राइट द एग्ज़ाम फ्रॉम वेयर एवर यू आर। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हों, आप वहाँ से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, दिस एग्ज़ाम कैन नॉट बी टेकन यूजिंग मोबाइल फ़ोन, iPad, iMac, Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। इस एग्ज़ाम को आप मोबाइल से नहीं दे सकते, iPad से नहीं दे सकते। इसके लिए कुछ स्पेशल जो हैं पॉइंट्स नोटिफाई किए हैं NPTEL ने, आपको उनको देखना है। देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस सिस्टम की ज़रूरत है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, सब कुछ इस नोटिस में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आपको जो सिस्टम चाहिए वो एक लैपटॉप चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप चाहिए, जिसमें प्रॉपर फंक्शनल कैमरा और माइक्रोफोन होना चाहिए। ये मस्ट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। आपके पास एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें प्रॉपर फंक्शनल कैमरा हो और एक माइक्रोफोन हो। दूसरा है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए वो विंडोज़ 7 या उससे अबव होना चाहिए। नेटवर्क की बात करें, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन। जो नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का, वो स्टेबल होना चाहिए और जिसकी कॉन्करेंट बैंडविड्थ लगभग 512 किलोबाइट्स पर सेकेंड होना चाहिए। इसमें जो सपोर्टेड ब्राउज़र्स होंगे वो होंगे गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स। इनके अलावा कोई भी ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा और ये दोनों भी अपने लेटेस्ट वर्जन में अपडेट होना चाहिए। 5वां पॉइंट है, एंटीवायरस और फायरवॉल।
एंटीवायरस और फायरवॉल अपार्ट फ्रॉम द विंडोज़ डिफ़ॉल्ट वन नीड्स टू बी डिसेबल्ड। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ डिफ़ॉल्ट के जो एंटीवायरस या फायरवॉल हैं उनके अलावा अगर कोई और है एंटीवायरस या फायरवॉल तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए। अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। एग्ज़ाम के बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है मॉक टेस्ट का। तो अगर आपने रजिस्टर किया है, अगर आपने एग्ज़ाम की फ़ीस पे की है तो आपके पास एक ईमेल आया होगा, उसमें एक लिंक होगा मॉक टेस्ट का। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वो आपको सीधे मॉक टेस्ट पर ले जाएगा। इस मॉक टेस्ट की ड्यूरेशन होगी वो 10 मिनट्स की होगी। एंड दिस मॉक टेस्ट हैज़ टू बी completed in order to check your system compatibility to take the remote proctored online exam। इस मॉक टेस्ट को इसलिए कराया जाएगा ताकि आपके जो सिस्टम की compatibility है, मतलब आपका सिस्टम ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कराने के काबिल है, लायक है या नहीं, ये मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। सो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। Completing this mock test is mandatory for those who wish to take the remote proctored online exam। जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए इस मॉक टेस्ट में अपीयर होना मैंडेटरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, ज़रूरी है, छोड़ ही नहीं सकते। Those who do not complete the mock test successfully will not be able to participate in the final exam। जो लोग मॉक टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरे स्टेप पर आते हैं। इफ़ यू आर एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द मॉक टेस्ट एंड सबमिट द आंसर्स टू द 5 डमी क्वेश्चंस, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म टू ऑप्ट फॉर रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम। अगर आप मॉक टेस्ट को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और आपसे जो 5 डमी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर दे देते हैं तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है एग्ज़ामिनेशन का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को 2 जून 2020 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ही फिल किया जा सकता था। ये फॉर्म फाइनल एग्ज़ाम के लिए है मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया है कि इफ़ यू आर अनएबल टू कंप्लीट द मॉक टेस्ट ड्यू टू सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच, वेबकैम नॉट वर्किंग ऑन इनसफिशिएंट इंटरनेट स्पीड, वी विल नॉट बी एबल टू इंक्लूड यू फॉर द ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम। अगर आपने मॉक टेस्ट को कंप्लीट नहीं किया, चाहे आपका सिस्टम इस लायक था या नहीं था, आपका वेबकैम काम कर रहा था या माइक्रोफोन, इंटरनेट स्पीड, किसी भी वजह से अगर आप मॉक टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, जो 4 जून को होने वाला है। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम पे आते हैं। ये 4 जून को होगा, थर्सडे वाले दिन, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं पॉइंट्स हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। Those of you graduating this year and who definitely need an NPTEL certificate, we suggest that you should make a serious effort in attempting this online remote proctored exam। अगर आप NPTEL सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको इस ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है और आप इसको सीरियसली लें। एज यू नो, the in-person at center exam has a lot more dependency on external factors, so please try to arrange for the system for the requirements and attempt this online examination। ठीक है। उसके बाद आता है for students not having the required system for this exam, we will shortly intimate you about taking exams at a physical center in person by tomorrow। Please watch out for the email on the same। That form will also have options to cancel the exam and take a refund। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने का तो हम लोग जो है आपको शॉर्टली एक आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि फ़िज़िकल सेंटर पे एग्ज़ाम कैसे होगा। इसके लिए आपको ईमेल चेक करनी पड़ेगी और वहाँ पर एक फॉर्म मौजूद होगा जिस फॉर्म के ज़रिए आप इस एग्ज़ाम को कैंसिल भी कर सकते हो और अपना रिफ़ंड भी ले सकते हो। Also, please note that this form is only for learners in the course Enhancing Soft Skills and Personality। We will open a form for all the courses by tomorrow, giving the possible options। ये फॉर्म जो होगा सिर्फ Enhancing Soft Skills and Personality के लिए होगा। बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए भी हम लोग जो है ऐसा NPTEL वाले बोल रहे हैं कि हम पॉसिबल ऑप्शंस के साथ उन फॉर्म को खोल देंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि इफ़ यू पास द कोर्स एज पर द सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया, द सर्टिफिकेट विल बी द सेम एज वी नॉर्मली गिव। सर्टिफिकेट सेम होगा जैसे मिलता है। अगर आपने पास कर लिया एग्ज़ाम को
क्राइटेरिया के साथ, तो आपको वही सर्टिफिकेट मिलेगा जो नॉर्मली मिलता है। देयर विल बी ओनली वन ऑनलाइन सेशन इन विच एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन होगा जिसमें एग्ज़ाम कंडक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 सेशन होंगे, सिर्फ 1 से 4 तक ही एग्ज़ाम होगा एक ही सेशन में। इफ़ यू मिस दैट वी विल बी अनेबल टू प्रोवाइड अनदर अपॉर्चुनिटी टू टेक अप द एग्ज़ाम सेमेस्टर। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, तो हम दोबारा जो है आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। द फीस पेड विल बी यूज टूवर्ड्स दिस वन सेशन। आपने जो भी फ़ी जो है पे करी है उसको जो है हम इस सेशन के लिए यूटिलाइज़ कर लेंगे। फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड इफ़ यू पार्टिसिपेट इन दिस एग्ज़ाम एंड देन कुड नॉट कंप्लीट द एग्ज़ाम फॉर एनी रीज़न व्हाटएवर। अगर आपने किसी भी वजह से इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया लेकिन किसी भी वजह से आप उसमें अपीयर नहीं हो पाए, तो आपकी फ़ीस को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। वार्म रिगार्ड्स फ्रॉम NPTEL टीम। NPTEL टीम की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। तो ये सारी बहुत ज़रूरी बातें थी जो एग्ज़ाम से पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी। आपका 4 जून को एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम है, तो पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए और एक सिस्टम जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए, सिस्टम को रेडी कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में ईज़िली जो है स्कोर कर सकें, पास कर सकें, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। जो भी बातें मैंने बताई प्लीज़ उन सब का ख्याल रखें और प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है उन 3 चीज़ों को आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। और मुझे उम्मीद है यू विल स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 80 to 90%। माई विशेज़ आर ऑलवेज़ विद यू। थैंक यू वेरी मच।